दोस्तों, जट वैली में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आज का कंटेंट है कि एक जाट की कहानी है। जाट जाट तिस पर खाट, 100 मरू बाट, 16 दूनी 8। ये कहावत भी जाट लोगों के ऊपर कहते हैं। तो वो जाट जो था, वो उसका नाम था राम सिंह। राम सिंह के पास काफ़ी अच्छी खासी ज़मीन थी और बड़े सुख से रह रहा था। अच्छे पशु रखे थे और संपन्न आदमी था। और वो जो है बड़े ठाट बाट से रहता था, परंतु उसको आमदनी बहुत कम थी, परंतु दिखावा बहुत करता था कि जैसे मेरे पास बहुत कुछ है, और अंदर से वो गरीब ही था। और गांव वाले उसको बहुत चाहते थे और लोगों के वो फैसले भी करता था, और वो गांव का वो सरपंच भी था। तो छोटे मोटे फैसले वो खुद ही कर देता था। अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से वो छोटे मोटे फैसलों को निपटा देता था। राजा के पास वो फैसले नहीं जाने देता था। तो एक दिन राजा को भनक लग गई कि ये राम सिंह जाट जो है छोटे मोटे फैसले खुद ही कर देता है और बहुत चतुर और दिमागी आदमी है। तो उसने सिपाहियों को भेजकर अपने पास बुलाया। उसके घर में सिपाही आए तो राम सिंह से बोलने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है। तो राम सिंह डर गया। उसने सोचा कि पता नहीं मेरे से क्या भूल होगी, क्या गलती हो गई है। तो वो डरता डरता राजा के पास गया और राज दरबार में उसको पेश किया गया। तो राजा ने उससे पूछा, राम सिंह आप आ गए? तो राम सिंह बोला, महाराज मैं तो डर गया कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है। बोले, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपको इसलिए बुलाया है कि छोटे मोटे फैसले आप खुद कर देते हैं और आप चतुर आदमी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा आदमी तो मेरे को दरबार में चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसा कोई काम देता हूँ को जो आज तक किसी ने न किया हो और ना ही हमने देखा हो। तो आप ऐसा कोई काम करो, क्योंकि आप दिमागदार आदमी हैं। तो राम सिंह ने बोला कि महाराज ऐसा है कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम लगता है, हमारे को कुछ टाइम दो, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। तो राजा ने उसको इजाज़त दे दी और मुझे घर जाने दो। और वो घर चला जाता है और रास्ते में सोचते सोचते जाता है कि अभी क्या करूं, अभी इससे कैसे छुटकारा होगा। तो वो रात भर सोचता रहा और सोचते सोचते उसने अपनी औरत को कहा कि सुबह मैं किसी काम से जाऊंगा और मेरे को 4 रोटी और उसके ऊपर अचार रख देना, मैं अचार के साथ रोटी लेके जाऊंगा। और औरत को नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि औरत ने 4 बजे उठ के उसको 4 रोटियाँ बना दी और उसने परने में बांध के और चल दिए। वो एक बियाबान जंगल में पहुंच जाता है और अंदर जा कर के बहुत गहरा जंगल होता है और बहुत खूंखार जानवर भी थे उसमें। और उसमें आगे जाके एक सुरंग होती है और एक सुरंग के अंदर एक कुटिया थी। तो बड़ा साफ़ सुथरी कुटिया थी और उसमें बहुत खुशबू आ रही थी और साफ़ सुथरी। तो उसी में जाके वो बैठ गया और पास में एक पानी का कुंड था। उसने रोटियां खाई और पानी पिया और उधर ही सो गया और शाम को अपने घर आ गया। और औरत ने पूछा, आप कहाँ से आए? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोला, आपको क्या मतलब, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ऐसे उसको आते जाते 7 दिन हो गए। तो उसके गांव की एक निक्की देवी थी, उसकी चाची लगती थी। तो वो गांव की इधर की बात उधर, उधर की बात उधर चुगलियाँ करती थी। और वो उसके घर में आई हुई थी। तो उसकी औरत से पूछा कि राम सिंह कहाँ गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतने में राम सिंह शाम को आ गया। तो उसने पूछा, राम सिंह आप कहाँ गए थे? बोले, यार निकी देवी, आपको चुगली करने की आदत है और आप कहीं किसी को मत बताना, मैं स्वर्ग में गया था और स्वर्ग से आया था। तो उस निकी देवी ने बोला कि वहाँ
मेरे पति देव को देखा है? बोला देखा था और उनसे मिला भी। तो उसने बोला कि निक्की देवी अभी भी चुगली करती है या नहीं? तो निक्की देवी बोली वो तो ऐसे बोलता ही है, पहले भी मेरे को ऐसे ही बोलता था। तो निक्की देवी बोली कि मेरे को भी स्वर्ग में ले चलोगे? बोले आपको भी ले चलूँगा पर किसी से बताना मत। आप 500 रुपया दे दो और मैं उधर यमदूतों से आपकी सीट बुक करवाऊँगा, उनसे बात करूँगा तो 500 रुपये लगेंगे, क्योंकि उनको 500 रुपये देना पड़ेंगे। तो निक्की देवी ने 500 रुपये दे दिया और वो इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसको चुगली करने की तो बात थी। उसने जो राजा के सिपाही थे उन्होंने बोला कि राम सिंह को देखो जाके कि कहाँ है। तो उसकी औरत के पास वो सिपाही आए तो उधर निक्की देवी बैठी थी। तो पूछा तो उसकी औरत ने बोला कि वो सुबह जाता है और शाम को आता है। तो निक्की देवी ने बोला कि वो जो है स्वर्ग में जाता है और मैं भी जाऊंगी, और 500 रुपये भी दिए। तो उन्होंने दोनों सिपाहियों ने बोला कि हमारे को भी स्वर्ग में ले चलेंगे। तो निक्की देवी ने बोला कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। इतने में राम सिंह शाम को आ जाता है और दोनों सिपाही उससे बात करने लगते हैं कि हमारे को भी स्वर्ग की सैर कराओ। तो उसने बोला ठीक है, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके आना और मैं यमदूतों से बात करूंगा, पक्की बात करूंगा, क्योंकि उनको देना पड़ती हैं। तो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं वो लेके आए और उनको दे दी और बोला निश्चित होके बैठना, मैं तीनों को स्वर्ग की सैर कराऊंगा। तो ये बात जो है दरबार सिपाहियों ने राजा को कह दी। तो राजा को अगर हम बताएंगे तो हमारे को ढेर सारा इनाम देंगे। तो राजा ने बोला कि वो स्वर्ग में जाता है तो मेरे को भी स्वर्ग में बात कराओ। तो वो शाम को राम सिंह के पास गए तीनों और राजा ने कहा राम सिंह आप कहाँ जाते हो? बोला मैं स्वर्ग की सैर करने जाता हूँ और उधर से आ रहा हूँ। तो बोला मेरे को भी लेके चलो। बोला महाराज यहाँ जो है बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए और क्योंकि मैंने वहाँ बात करनी है। तो राजा ने उसको बहुत सारी एक घोड़े के ऊपर बहुत सारी बोरी में भर के स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बोला बात करना। और वो आजकल करता रहा और बोले एक दिन मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, अभी मेरी बात नहीं हो रही है। तो उसने सारा धन लिया और बाजार में चला गया, उधर से बहुत बड़ा भैंसा खरीद के लाया और अपने मकान के पीछे पेड़ के साथ बांध दिया, जंजीर से बांध दिया और उन चारों को बुलाया, राजा और 2 सिपाही और निक्की देवी को बुलाया अपने घर में और बोला आज आप लोगों को स्वर्ग की सैर कराएंगे। तो उनकी उसने आंखें बांध दी, पट्टी बांध दी, बोला ये पट्टी बांध दी, ये मत खोलना और एक रस्सी पकड़ाएंगे आप लोगों के हाथ में और रस्सी पकड़ना और आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। रास्ते में घंघोर जंगल आएगा, झाड़ियाँ भी लगेंगी, कांटे भी लगेंगे, परंतु आप लोग घबराना मत और रस्सी मत छोड़ना। अगर रस्सी छोड़ दोगे तो आप लोगों को सैर नहीं होगी। तो उसने क्या किया कि जो भैंसा बांधा था वो रस्सी भैंसे से बांध दी और भैंसे को के ऊपर खुद बैठ गया और भैंसे को जब डंडा मारा तो रस्सी पकड़े हुए थे और हवा में उड़ने लगे। तो झाड़ियों से फंस रहे थे, कोई कांटों से, तो उनका पूरा शरीर छिल गया। वो चिल्ला रहे थे, बोले आप लोग रस्सी मत छोड़ना नहीं तो स्वर्ग की सैर नहीं होगी। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, स्वर्ग की सैर तो हो ही जाएगी, हम देखो हवा में उड़ रहे हैं। तो इतने में निक्की देवी जो थी वो रास्ते में ही गिर गई रात को, और रास्ते में उसका हाथ छूट गया, वो गिर गई और दोनों सिपाही आगे जंगल में, उनका हाथ छूट गया रस्सी से, वो भी गिर के, और राजा का हाथ छूटा तो वो कुएं के पास गिर गया। तो जैसे सुबह होती है तो निक्की देवी देखती है कि जहाँ वो गिरी थी वहाँ पानी था, खेतों में पानी था और लथपथ कीचड़ से सनी हुई थी। तो गांव वाले लोग आए, ये तो निक्की है। तो उसकी आंखें खोली तो बोला निक्की देवी आप कहाँ? बोले मैं तो स्वर्ग में हूँ। बोले आप स्वर्ग में कहाँ? आप तो इधर गिर गए हो। बोले वो तीनों चले गए, मेरा हाथ रस्सी से छूट गया इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो
दोनों सिपाही भी वो जंगल में गिरे हुए थे। तो उन्होंने जब सुबह देखा तो हम तो जंगल में हैं, और वो लंगड़े लंगड़े घर की तरफ आया और अपने राजधानी में पहुंचे, और उनकी बुरी हालत थी। तो उन्होंने सोचा राजा जो है स्वर्ग में चला गया है और हम से रस्सी छूट गई, हम रह गए हैं। तो राजा कुएं के पास गिरा था। तो जैसे सुबह होती है तो राजा उधर पानी भरने वाली औरतें आई तो कहने लगी ये कौन गिरा है, पट्टी बांधी हुई है। तो राजा ने सोचा मैं स्वर्ग में हूँ और ये स्वर्ग की अप्सराएं आ रही हैं, ये जो बात कर रही हैं। तो ऐसे बोल रहा था तो औरतों ने बोला कि हम स्वर्ग की अप्सराएं नहीं हैं, हम गांव की औरतें हैं, इधर पानी भरने के लिए आई हैं, ये तो कुआं है। तो राजा ने देखा ये तो कुएं में पड़ा हूँ। तो उसने सोचा ओहो मेरी भी रस्सी छूट गई, अभी स्वर्ग मैं नहीं जा पाया, वो तीनों चले गए होंगे और मैं रह गया। तो उसने वहाँ अपना घोड़ा बुलाया और नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहन के राज दरबार में पहुँच गया। तो उसने राम सिंह को बुलाया, राम सिंह आया उधर। तो राजा बहुत आग बबूला था। उसके जो सिपाही थे दोनों वो भी लंगड़ा कर चल रहे थे और राम सिंह को गाली दे रहे थे। बोला कि हमारे को यहीं छोड़ दिया, और बोल रहा स्वर्ग की सैर। निकी देवी भी आई, उसकी चाची जो चुगली करती थी, गांव गांव जाके चुगली करती थी। तो ऐसे करके जो है राजा ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह आपने ये हमारे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो राम सिंह ने बोला राजा साहब आपने ही तो बोला था कि ऐसा काम करना जो किसी ने नहीं किया, तो मैंने ऐसा ही काम किया जो किसी ने नहीं किया था, तो इसलिए तो आपका भी तो हुक्म था। तो राजा समझ गया, बोले ये जाट जाट 16 दूनी 8, ये तो इसने अपनी चाल चली दी। फिर उसको दरबार में बुला के उसको बहुत सारा इनाम दिया और बहुत ज़्यादा इनाम दे के उसको घर भेज दिया, और वो जाट बड़ी खुशी से अपने घर रहने लगा। तो इसी कंटेंट के साथ हम इस बात को ख़त्म करते हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय किसान, जय जवान, धन्यवाद।